In this lecture, we will discuss about the DC motor. What is the working principle of a DC motor? When current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. It experiences a mechanical torque or force. For DC motor, the flux or magnetic field is produced by field winding. ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਲਕਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਸਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਦਾ ਫਲਕਸ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ it plays the role of current carrying conductor. So this is the working principle of a DC motor. Next, how it works. For its working, so when armature of motor is placed in the field winding, this is the field winding north to south. This is the armature placed in the field winding. Field at one side, तो फील्ड की हो गया नॉर्थ टू साउथ होएगा, फील्ड वाइंडिंग करके नॉर्थ टू साउथ होएगा। आर्मेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ फ्लक्स प्रोड्यूस होएगा, फील्ड प्रोड्यूस होएगा। दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरैक्शन, दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरैक्शन। आर्मेचर ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ फील्ड की हो जाऊगा, देखो इधर नॉर्थ टू साउथ है, एक पासे फील्ड की हो रहा कंसनट्रेट हो रहा, फील्ड की है ऐड हो गया। इस वाले पासे की है फील्ड लाइनस इधर नूं है तो डायरैक्शन ऑफ फील्ड इन द आर्मेचर की है अपोजिट है। इधर फील्ड की हो गया वीक हो गया, इधर की हो गया स्ट्रेंथ हो गया। फील्ड एट वन साइड ऑफ वाइंडिंग ऑफ आर्मेचर गैट्स कंसनट्रेटेड, एक पासे की हो जाता कंसनट्रेट हो जाता क्योंकि एरो की डायरैक्शन की है एक पासे सेम है, दूसरे पासे एरो की डायरैक्शन की है अपोजिट है। एंड अदर साइड बिकम्स वीक, तो इस साइड की हो जाता वीक, तो आर्मेचर दे एक साइड फील्ड की हो गया स्ट्रोंग हो गया, एक पासे की हो गया वीक हो गया। सो इट एक्सपीरियंस इज ए टॉर्क, तो वो की एक्सपीरियंस करता टॉर्क। इन सैकेंड हाफ, दूसरे हाफ दे विच ये पोलैरिटी की है, ये नॉर्थ बन जाता, ये साउथ बन जाता, पोलैरिटी की है चेंज हो जाती है। इधर फील्ड की है वीक हो जाता, इधर की हो जाता स्ट्रोंग हो जाता। सो आर्मेचर की है साडा रोटेट करना शुरू कर दिंदा। सो आर्मेचर स्टार्ट्स रोटेटिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसड बाय आर्मेचर इज गिवन बाय F इज इक्वल टू BIL, F इज इक्वल टू BIL, वेयर B is the magnetic field produced by the field winding। B की चीज़ है magnetic field produced by the field winding। I की है current carrying by the conductors of armature, of armature ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ I ਹੈ। L की ਚੀਜ਼ ਹੈ active length of conductors, आर्मेचर ਦੇ ਜਿਹੜੇ कंडक्टर है ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक्टिव लेंथ हैगी है L। सो इन दिस वे द DC मोटर वर्क्स। दोबारा तो देखिए, सो व्हेन आर्मेचर ऑफ द मोटर इज प्लेस्ड इन फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट वन साइड ऑफ आर्मेचर गेट्स कंसनट्रेटेड एंड अदर साइड इट बिकम्स वीक। देखो नॉर्थ टू साउथ फील्ड प्रोड्यूस होया, एक इंस्टेंट लेना मैं आर्मेचर दे विच जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होया ਜਾਂ मैग्नेटिक फील्ड है वो की है तुहाडा क्लॉकवाइज है। तो एक पासे एरो की है ऐड हो जाएंगे, एक पासे एरो की डायरैक्शन की हो जाती है अपोजिट हो जाती है। सो आर्मेचर दे एक साइड फील्ड की हो जाता स्ट्रोंग हो जाता, एक साइड आर्मेचर दे फील्ड की हो जाता वीक हो जाता। सो इट एक्सपीरियंस इज ए टॉर्क, इस करके आर्मेचर की हो जाता रोटेट हो जाता। दूसरी बार की है ये नॉर्थ बन जाता, ये साउथ बन जाता, ठीक है। पोलैरिटी चेंजिज
ਸੋ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦ ਆਰਮੇਚਰ ਸਟਾਰਟਸ rotating। the magnitude of force experienced by the armature is given by F is equal to BIL, bill B is the field strength of the field winding। field winding ਦੀ ਜਿੰਨੀ field strength ज़्यादा होएगी उन्नी की है force ज़्यादा लगेगी, उन्नी मोटर की है रोटेट ज़्यादा करेगी। I की है करंट flowing through the armature winding। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾइंडिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I ਹੈ। L ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾइंडिंग ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग। ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੇਚਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ L ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਹੈ। then the concept of back EMF। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग ਦਾ ਫਲਕਸ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾइंडिंग ਦਾ ਕੀ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਫਲਕਸ ਕੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਲਕਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EMF ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ EMF ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਕ EMF। ਜਿਹੜੀ ਇਹ EMF ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਕ EMF। when armature of motor rotates in field winding due to cutting of magnetic flux of field winding an EMF is induced in the armature। ਤਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। this EMF is known as back EMF। ਇਸ EMF ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ EMF। ਬੈਕ EMF ਦਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 5PZN/60A। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ 5PZN/60A। phi is the flux produced in the field winding, P की है number of poles, Z की है number of conductors, N की है speed at which the armature rotates, A की है active length of the